फ्रेंड्स, अभी न्यू टॉपिक के साथ में मैं आपको पढ़ा रहा हूं इनकम टैक्स और सीएमए इंटर के लिए। मैं आपको पढ़ा रहा हूं सीएमए इंटर के मॉड्यूल से, जो कि इंस्टीट्यूट ने प्रोवाइड किया है। अपना चैप्टर चल रहा है इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, जिसके अंदर हम लोग अभी देख रहे हैं बैलेंसिंग चार्जेज। बैलेंसिंग चार्जेज किसको बोलेंगे, हम लोग थोड़ा सा इसको रीड कर लेते हैं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि ये बैलेंसिंग चार्जेज कौन से केस में होता है। देखो, ऐसा यूनिट जो कि पावर जनरेटिंग यूनिट हो या पावर यूनिट हो और जो कि डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहा है एज पर एसएलएम मेथड, कौन से तरीके से, एसएलएम मेथड से कर रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे कि उसमें बैलेंसिंग चार्जेज या फिर आपका टर्मिनल डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन होगा। अब पावर जनरेटिंग यूनिट है या पावर यूनिट है, उसके केस में क्या होता है, देखो उसके पास में ना दो ऑप्शन होते हैं। किसके पास में ऑप्शन होते हैं कि एन अंडरटेकिंग एंगेज इन द बिजनेस और प्रोफेशन, जनरेशन और जनरेटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर में चार्ज डेप्रिसिएशन in respect of asset acquired after 31st March 1997 at its choice as under। मीन्स उसके पास में ना कोई पावर जनरेटिंग यूनिट है या डिस्ट्रीब्यूशन करती है कोई पावर का या फिर जनरेट करती है, उसके पास में डेप्रिसिएशन क्लेम करने का दो ऑप्शन होता है। और सारी कंपनियों के लिए केवल एक ऑप्शन है डब्ल्यूडी मेथड से, लेकिन पावर यूनिट के पास में दो मेथड है। एक तो डब्ल्यूडी मेथड से, जो कि एज यूजुअल सब लोग यूज करते ही है। सेकंड उसके पास में होता है स्ट्रेट लाइन मेथड से, जो कि अपेंडिक्स 1A के अंदर रेट प्रेस्क्राइब किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, ये हमें कब बता देना, यदि हमारे पास में पावर यूनिट है और हम लोग डब्ल्यूडीवी मेथड से करेंगे या एसएलएम मेथड से, ये हमें कब बता देना है कि कौन सा ऑप्शन एक्सरसाइज कर रहे हैं। हाउएवर such option shall be exercised before the due date of the furnishing return of the income tax। मीन्स इनकम टैक्स का रिटर्न फाइलिंग से पहले हमें ये बता देना है हम लोग कौन से मेथड से डेप्रिसिएशन का क्लेम कर रहे हैं। फर्दर इट मे बी नोटेड दैट once the option is exercised, it shall be applicable for all subsequent assessment year। मीन्स एक बार यदि आपने एसएलएम मेथड ले लिया तो आपको सब्सिक्वेंट असेसमेंट ईयर के लिए भी एसएलएम मेथड ही यूज करना पड़ेगा। यदि आपने एक बार डब्ल्यूडीवी चूज कर लिया तो आपको इन फ्यूचर के लिए भी डब्ल्यूडीवी मेथड से ही करना पड़ेगा। अभी एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा क्या? हाँ, डब्ल्यूडीवी मेथड से आप यदि डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहे हो तो आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा पावर यूनिट में, लेकिन आप एसएलएम मेथड से आप डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहे हो तो आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। अब इसमें क्या क्या बताया, कंडीशन क्या है कि कब ये टर्मिनल डेप्रिसिएशन या बैलेंसिंग चार्जेस होगा। सबसे पहले तो कि वो एसएलएम मेथड से यूज किया जाना चाहिए, मींस डेप्रिसिएशन जो क्लेम कर रहा है एसएससी वो एसएलएम मेथड से होना चाहिए। दूसरा, द एसेट इज सोल्ड, डिस्कार्ड, डिमोल्स्ड और डिस्ट्रॉय इन द प्रीवियस ईयर अदर देन द प्रीवियस ईयर इन विच द ब्रॉथ इनटू द यूज। मींस वो सेल हो जाना चाहिए उस ईयर के अलावा जिस ईयर में उसने परचेज किया था, उसके अलावा। अब देखो इसमें ना बहुत सारा दिया हुआ है कि आपका टर्मिनल डेप्रिसिएशन कैसे होगा। मैं आपको डायरेक्ट एक थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं कि कैसे क्या क्या रहता है। ये चलो हम लोग अपने व्हाइट बोर्ड पे आ जाते हैं। ठीक है, व्हाइट बोर्ड से हम लोग एक्सप्लेन मैं करूंगा और आप सीखोगे कि कैसे क्या करना रहेगा आपको। व्हाइट बोर्ड फिर गया यार, आपका व्हाइट बोर्ड आ क्यों गए यार। खोज करता हूँ, फिर से व्हाइट बोर्ड लेने का ट्राई करता हूँ। कैंसिल किया, फिर से व्हाइट बोर्ड से भी नहीं आ रहा है अपना। एक बार व्हाइट बोर्ड को हम लोग क्लोज करके वापस लेते हैं। व्हाइट बोर्ड को हम लोगों ने क्लोज किया क्योंकि एक्सप्लेन करने के लिए मेरे को व्हाइट बोर्ड का रिक्वायरमेंट रहेगा और ये थोड़ा सा व्हाइट बोर्ड आने में प्रॉब्लम कर रहा है। व्हाइट बोर्ड ओपन हो गया।
तो आपको मैं बता दूंगा कैसे टर्मिनल, कब आपका टर्मिनल डेप्रिसिएशन होगा, कब आपका बैलेंसिंग चार्ज होगा और कब आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, गेन या लॉस जो भी है वो होने वाला है। वो एक बार अपना व्हाइट बोर्ड ओपन हो जाता है, उस पर हम लोग अच्छे से देखेंगे और आपको बहुत अच्छे से पता चलेगा कि कैसे क्या क्या होने वाला है। ये अपना व्हाइट बोर्ड आ गया, ठीक है। चलो हम लोग देख लेते हैं। इलेक्ट्रेशन नंबर हम लोग फोर्थ करेंगे। हम लोग क्या कैलकुलेशन कर रहे हैं, हम लोग कंप्यूटेशन करेंगे किसका, कंप्यूटेशन ऑफ टर्मिनेशन डेप्रिसिएशन बैलेंसिंग चार्जेज या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। ये देखो, एक होता है अपना, यहाँ पे मैंने कोई असेट परचेज किया, ये था 5 लाख रुपीज का, ठीक है। ये परचेज किया था 1 अप्रैल 2019 में, मान, ठीक है। इस पे 2-3 साल का डेप्रिसिएशन हो गया अपना 1,50,000 तक, ठीक है, एसएलएम मेथड से। और ये अपना आ गया, तो डब्ल्यू कितना रहेगा आज के दिन, आज के दिन अपना डब्ल्यू देगा 3,50,000 का, राइट है। यहाँ पे मैं इस असेट को सेल कर दिया, और कभी किया, सपोज करो 15 जून 2021 में। तो हम लोगों को ये बैलेंसिंग चार्जेज और ये टर्मिनल डेप्रिसिएशन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कभी आने वाला है, ये आएगा असेसमेंट ईयर 22 एंड 23 के लिए। तो इसमें प्रीवियस ईयर कौन सा हो जाएगा, 21 एंड 22 के लिए। अब सपोज करो अपने पास में 3-4 केस रहेंगे। सपोज करो मैंने इसको सेल कर दिया 3 लाख रुपीज में। कितने में सेल कर दिया, 3 लाख रुपीज में। यदि हम इफ assets sold below WDU amount, then terminal depreciation arise। सपोज करो हम लोगों ने इसको 15 जून को 3 लाख रुपीज में सेल कर दिया, और इसका डब्ल्यू कितना था, 3,50,000। मीन्स ये 3,50,000 में सेल हो सकती थी, लेकिन हम लोगों ने कितने में सेल कर दिया इसको, 3 लाख रुपीज में। तो हमें टर्मिनल डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा, 3,50,000 माइनस 3 लाख रुपीज। इस केस में टर्मिनल डेप्रिसिएशन कितना, 50,000। अब ये 50,000 क्या होने वाला है, टर्मिनल डेप्रिसिएशन किसको बोलेंगे कि 3,50,000 भी पूरा डेप्रिसिएशन में चला जाना चाहिए था यदि असेट को सेल नहीं करते। लेकिन हम लोगों ने बीच में सेल कर दिया, और बीच में सेल करके उससे कितना पैसा कमा लिया, 3 लाख रुपीज। तो हम लोग बोलेंगे कि 50,000 रुपए कम ही डेप्रिसिएशन क्लेम किया है। तो जो कम किया उसको हम लोग बोलेंगे टर्मिनल डेप्रिसिएशन, और इसको जिस प्रीवियस ईयर के अंदर सेल करते हैं एसेट को, उसी प्रीवियस ईयर के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर इसको टर्मिनल डेप्रिसिएशन करके डेबिट साइड में दिखा देते हैं। तो ये हमारा टर्मिनल डेप्रिसिएशन हो गया। अब सपोज करो इफ asset sold above WDV but below cost of asset।
सपोज करो इसने 4 लाख रुपए में सेल कर दिया। एसेट को कितने में सेल किया? सेल अमाउंट कितना है? 4 लाख रुपीज। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसने WDV कितना था हमारा? 3,50,000। तो 3,50,000 से ज्यादा में सेल किया, लेकिन इसका कॉस्ट कितना था? 5 लाख रुपीज। तो 5 लाख से कम किया। जब असेट को बेचा जाए WDV से ज्यादा में लेकिन कॉस्ट से कम में, तो क्या होता है हमारा? जितना WDV से ज्यादा में बेचा जाए, मींस जो सेल प्राइस है और WDV प्राइस है, उसका डिफरेंस हम लोग क्या बोलेंगे? बैलेंसिंग चार्जेस। तो जो 4 लाख में बेचा गया और इसमें 3,50,000 का हमारा WDV था, तो मींस 50,000 का ये हमारा क्या हो गया? बैलेंसिंग चार्जेस। और इसको इधर दिखाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में, और ये टैक्सेबल हो जाएगा एज ए बिजनेस इनकम के पर्पज से। तो बैलेंसिंग चार्जेस क्या हो जाता है? टैक्सेबल हो जाता है बिजनेस इनकम के हिसाब से, और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में चला गया। अब थर्ड इक्वेशन क्या बनता है? थर्ड ये बनता है, सपोज करो इसने इफ assets sold above cost, then short term capital gain arise। अब सपोज करो, सपोज asset sold at 6 लाख रुपीज, 6 लाख रुपीज में सेल होने वाला है। तो अभी इसमें क्या क्या एलिमेंट आएगा? तो देखो, जो कॉस्ट से ज्यादा में सेल किया है, कॉस्ट और सेल अमाउंट माइनस कॉस्ट, ये तो क्या हो जाएगा? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो क्या है हमारा? 6 लाख रुपीज था और इसमें से कॉस्ट है हमारा 5 लाख रुपीज। तो 1 लाख रुपए का क्या हो जाएगा हमारा? STCG, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और जो ये हम लोगों ने इसे 6 लाख में बेचा, तो मींस WDV से ज्यादा होगा, क्योंकि कॉस्ट से ही ज्यादा है तो WDV से भी ज्यादा। तो जो कॉस्ट और कॉस्ट माइनस WDV है, वो क्या हो जाएगा इसमें? बैलेंसिंग चार्जेस। तो इसमें दो टाइप से आएगा, 5 लाख और 3,50,000। तो जो थर्ड केस था उसमें 1,50,000 का क्या हो जाएगा? बैलेंसिंग चार्जेस, और 1 लाख रुपए का हो जाएगा। 6 लाख का बेचा तो 5 लाख तक तो बैलेंसिंग चार्जेस, जो डिफरेंस अमाउंट है WDV से, वो तो क्या आ जाएगा आपका? बैलेंसिंग चार्जेस। और 5 लाख से ऊपर जितने भी बेचा वो आ जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। क्योंकि इसका क्यों किया जाता है बैलेंसिंग चार्जेस? बैलेंसिंग चार्जेस इसके लिए किया जाता है कि पहले मैं टर्मिनल डेप्रिसिएशन का बता देता हूं कि WDV का मतलब क्या होता है? जितना डेप्रिसिएशन लेस कर दिया उसके बाद में जो अमाउंट बचा उसको WDV बोलते हैं। तो हम लोग बोलेंगे कि ये 3,50,000 WDV था ना, क्योंकि SLM मेथड से तो जो नंबर ऑफ ईयर्स है उसको डिवाइडेड किया होगा कॉस्ट में, उसके हिसाब से ही तो डेप्रिसिएशन क्लेम किया होगा। तो इसका मतलब जो 3.5 लाख रुपए वो भी कभी पूरे, जब ये इसको नहीं सेल करते तो ये भी डेप्रिसिएशन में चला जाता था, लेकिन हम लोगों ने बीच में सेल कर दिया। बीच में सेल कर दिया तो इन्होंने बोला कि ठीक है, जितना WDV था उसमें से कितना अमाउंट आपको रिकवर हो गया? तो हम लोगों ने बोला 3 लाख में बेचा था, तो ये तो रिकवर हो गया। आपको 3.5 लाख का बचा था डेप्रिसिएशन क्लेम करना, लेकिन आपने 3 लाख तो इसको बेच के उठा लिया है, तो आपको कितना बच गया भाई डेप्रिसिएशन? इनकम टैक्स ऑफिसर ने बोला कितना बच गया? 3.5 लाख का लेने वाला था इन फ्यूचर, लेकिन 3 लाख तो तूने इसको सेल करके कमा लिया। तो हम लोगों ने बोला हाँ 50,000 का और दे दो, तो हम लोग बोलेंगे ठीक है, हमारा टोटल डेप्रिसिएशन क्लेम हो गया। तो इनकम टैक्स ऑफिसर ने बोला ठीक है, 3.5 लाख का WDV था, 3 लाख का तूने इसको सेल करके उठा लिया, तो जो 50,000 है उसको भी हम लोग तेरे को अलाउ कर देते एज ए टर्मिनल डेप्रिसिएशन। चलो छोड़ दिया तेरे। फिर उसके बाद में सेकंड केस था
कि सपोज हम लोगों ने ना WDV हमारा 3.5 लाख था, 3,50,000, लेकिन हम लोगों ने कितने में सेल कर दिया? 4 लाख। अब इनकम टैक्स ऑफिसर बोला कि भैया तेरे को कितना डेप्रिसिएशन क्लेम करना था इन फ्यूचर तक, मतलब आज से लेके फ्यूचर तक? 3,50,000, लेकिन तूने तो इसको सेल करके 4 लाख कमा लिया है, तो इसका मतलब तूने 50,000 ऊपर कमा लिया, 50,000 ज्यादा कमा लिया, जो कि पिछले सालों में तूने डेप्रिसिएशन लिया था, जो कि तूने पिछले सालों में डेप्रिसिएशन लिया था, उतने अमाउंट तक तो तेरे को हम लोग बोलेंगे तू टैक्स भर दे, उतने अमाउंट तक तो तू टैक्स भर दे। तो जो सेल प्राइस है उसमें से WDV लेस करेंगे तो जो अमाउंट बचेगा वो बैलेंसिंग चार्जेज है, और बैलेंसिंग चार्जेज कभी भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ज्यादा नहीं हो सकता। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना है? 1,50,000, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने डेप्रिसिएशन कितना क्लेम कर लिया था पिछले सालों में? 1,50,000। तो बैलेंसिंग चार्जेज कभी भी ध्यान रखना एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से ज्यादा नहीं हो सकता। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और हमारा जो एक्सेस अमाउंट है सेल करके, विच एवर इज लोअर, उसको हम लोग बोलेंगे बैलेंसिंग चार्जेस। ठीक है, तो ये हमारा बैलेंसिंग चार्जेस। थर्ड केस ऐसा था कि भाई तूने ना कॉस्ट से भी ज्यादा में बेच दिया, तो भाई इसने बोला इनकम टैक्स ऑफिसर ने कि ठीक है, कॉस्ट से ज्यादा जितना भी लिया तूने अमाउंट, जितना भी कॉस्ट से ज्यादा लिया वो तो तू बोल दे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, वो तो क्या हो जाएगा तेरा? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और जो कॉस्ट और WDV का जो डिफरेंस है वो चला जाएगा तेरा किसमें? तेरा चला जाएगा बैलेंसिंग चार्जेस में, क्योंकि तूने पिछले सालों में डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया था, लेकिन आज के दिन तू जितना तेरा था असेट उससे ज्यादा तो तू उससे कमा रहा है, तो भाई जितना तूने डेप्रिसिएशन क्लेम किया था वहां तक तो तू क्या क्या कर, हमें टैक्स भर दे। तो ऐसा होता है हमारा बैलेंसिंग चार्जेस। अब हम लोग देख लेते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 4 या 5 है, 4 4 है। तो चलो हम लोग रीड करते हैं। क्वेश्चन हम लोग रीड कर लेते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 4, इंपॉर्टेंट लिमिटेड इज ए पावर जनरेटिंग यूनिट। पावर जनरेटिंग यूनिट रहेगा तो उसको SLM मेथड से डेप्रिसिएशन क्लेम करने के लिए उसके पास में ऑप्शन है। ऑन 1 अप्रैल 2019 इट परचेज ए प्लांट of 50 lakh eligible for depreciation at the rate 15% as a SLM method. Compute balancing charges or terminal depreciation assuming the plant is sold at 21st अप्रैल 2021। अब ये बोल रहा है कि 4 कंडीशन है, ABCD 4 केस है। हम लोगों ने बोला यदि 7.5 में बेचता तो कितना टर्मिनल डेप्रिसिएशन या टर्मिनल जो भी होता वो आप चेक कर लो। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि हम लोग ले आते हैं व्हाइट बोर्ड को। Registration number 4, computation of terminal depreciation या बैलेंसिंग चार्जेज या फिर क्या, XTCG, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, फॉर द असेसमेंट ईयर 22 एंड 23, और प्रीवियस ईयर कौन सा हो गया? 21 एंड 20। अब इसने बोला इफ केस नंबर ए सेट ऑल एट 7,50,000। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसका वर्किंग नोट बना देते। वर्किंग नोट क्या, इधर ही बना लेते चलो। तो ओपनिंग WDV एज ऑन
फर्स्ट अप्रैल 2019 कितना 50 लाख रुपीज लेस डेप्रिसिएशन फॉर प्रीवियस ईयर 2019 and 20 at the rate 7 point sorry 15%, 7,50,000 ये हमारा बच जाता है 42,000, 42,50,000 तब तो टीवी एड्स ऑन फर्स्ट अप्रैल 2020 को लेस depreciation for previous year 20 and 21 at the rate 15%, कितना आता है 42,50,000 का 50% कितना आता है अब आप बोलोगे कि सर ये कैसे 4250 पे होना एसएलएम मेथड है ना भैया कौन से मेथड से यहाँ पे लिख दूं क्या मेथड एसएलएम ठीक है सेम होने वाला है एसएलएम मेथड तो सेम होने वाला है तो ये कितना रह गया 35 लाख अब आपका डब्ल्यूडीवी 35 लाख रुपीज है और आपने केस नंबर ए में असेट सोल्ड कितने में गया है 7,50,000 में तो 35 लाख रुपीज मैंने लेस कर दिया और कितना बच गया मेरा 27,50,000 ये क्या हो गया अब देखो याद करो पहला केस यदि कोई एसेट प्लांट एंड मशीनरी है वो डब्ल्यूडीवी से कम में सेल किया हो डब्ल्यूडीवी से उसका सेल वैल्यू डब्ल्यूडीवी से कम हो तो उस पर क्या मिलेगा हमें टर्मिनल डेप्रिसिएशन तो इस केस में देखो 7,50,000 में इसने सेल किया जबकि डब्ल्यूडीवी इसका 35 लाख था तो हमें क्या मिल जाएगा टर्मिनल डेप्रिसिएशन टर्मिनल डेप्रिसिएशन अब केस नंबर बी है बी क्या बोलता है बी बोलता है कि आपने सेल किया 30 लाख में तो देखो एक प्लांट सोल्ड एट 30 लाख रुपीज ये भी क्या डब्ल्यूडीवी से कम में है क्या ये भी डब्ल्यूडीवी से कम में है तो डब्ल्यूडीवी माइनस सेल प्रोसीड कितना था 35 लाख का डब्ल्यूडीवी था 30 लाख में सेल कर दिया तो भैया कम में किया ना कम में किया तो जितने कम का किया उतने का हमें क्या मिल जाएगा टर्मिनल डेप्रिसिएशन ठीक है अब हमारे पास में केस कौन सा आ गया केस आ गया हमारे पास में सी में क्या बोलता है इफ प्लांट सोल्ड एट रुपीज कितने में 45 लाख 45 में अब देखो हम लोगों ने सेकंड केस देखा था कि हम लोग यदि असेट सोल्ड करते हैं मींस प्लांट एंड मशीनरी सोल्ड करते हैं डब्ल्यूडीवी से ज्यादा में लेकिन कॉस्ट से कम में डब्ल्यूडीवी से ज्यादा में और कॉस्ट से कम में तो हमें क्या मिलेगा बैलेंसिंग चार्जेस जो कि टैक्सेबल हो जाएगा बिजनेस और प्रोफेशन की इनकम में तो यहाँ पे देखो सेल प्रोसीड माइनस डब्ल्यूडीवी कितना है 45 लाख और डब्ल्यूडीवी कितना था 35 लाख का तो हमें क्या मिल जाएगा 10 लाख का बैलेंसिंग चार्जेस जो कि टैक्सेबल होने वाला है किसमें बिजनेस और प्रोफेशन में ठीक है अब केस नंबर डी एक प्लांट sold at rupees 55 lakh
थर्ड केस हम लोगों ने देखा था कि यदि कोई प्लांट एंड मशीनरी है वो कॉस्ट से ज्यादा में बेचा जाए, तो जितना कॉस्ट से ज्यादा है वो क्या हो जाएगा हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो यहाँ पे आप देखोगे कॉस्ट कितना था, सेल प्रोसीड्स माइनस कॉस्ट ऑफ प्लांट, ये हमारा आ जाएगा एसटीसीजी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 55 लाख माइनस 50 लाख, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्लांट कितना था 50 लाख, तो हमारा 5 लाख क्या हो जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अब ये तो हो गया जो कॉस्ट से ज्यादा था। अब हमें कॉस्ट और WDV का जो डिफरेंस है उसको क्या करना है बैलेंसिंग चार्जेज में। तो बैलेंसिंग चार्जेज बराबर कॉस्ट माइनस WDV, कॉस्ट 5 लाख का और WDV 3,50,000 था, तो 1,50,000 मीन्स जितना एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन था वो क्या हमारा हो जाएगा बैलेंसिंग चार्जेज। ये हमारा केस 4 तक हम लोगों ने देखा है। इसको आप एक बार अच्छे से देख लेना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपको ये अच्छा लगे तो प्लीज शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड लोगों के साथ में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको पूरा डायरेक्ट टैक्स कराने के बाद में मैं आपको पूरा GST का भी मॉड्यूल्स कराने वाला हूँ। मैं आपकी ही मॉड्यूल से पढ़ाने वाला हूँ, जिससे आपको कोई भी नया मॉड्यूल परचेज करने की जरूरत नहीं पड़े। दूसरी बात, इसमें जितने भी इलस्ट्रेशन दिए हुए वो मोर देन सफिशिएंट है। हम लोग अच्छा प्रैक्टिस करने के लिए पास्ट ईयर के क्वेश्चन आंसर कर लेंगे, और फिर भी आपको मेरे को लगेगा कि ये सारे क्वेश्चन भी आपको करवाने चाहिए, तो वो यदि RTP, MTP और CA CS का कोई भी क्वेश्चन अच्छा रहेगा तो वो भी मैं आपको करवा दूंगा। सो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रोविजन के साथ में